आलू हो, सेब हो, मौसम्मी हो, इन सब की पैदावार जब अधिक हो जाती है तो उसे शीत गृहों में इसलिए रख दिया जाता है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार साल भर हम उसको चला सकें, वे खराब न हों और उनका विक्रय भारत के कोने कोने में किया जा सके। ये शीतगृह इन फलों और सब्जियों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या केकड़े भी शीतगृहों में संरक्षित किए जा सकते हैं, और वे भी जिंदा? जी हाँ, चीन में केकड़ों को जीवित ही संरक्षित करने की मशीनें बन गई हैं, और जहाँ आप जाते हैं और लगभग 500 रुपया प्रति केकड़े के हिसाब से इन्हें आपको खाने के लिए दे दिया जाता है। चींटियों से मिठाई बनाई जाती है। यह सब कारनामे चीन में किए जाते हैं। कहा तो यह जाता है कि 4 पैर वाले अगर किसी जीव को चीनी छोड़ देते हैं चीन के लोग, तो वह मेज है, यानी लकड़ी से बनी मेज। बाकी किसी भी जीव जंतु को वे छोड़ने वाले नहीं हैं, सबको खा जाते हैं। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं केकड़ों की खेती जो चीन में होती है। यह खेती 1985 से छुटपुट रूप में प्रारंभ हुई थी, जो अब बड़े पैमाने पर की जा रही है। हुआ यह कि चीन के कुछ प्रांतों में 1500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो भारत में जो वर्षा होती है उसके 4-5 गुना होती है। अब इतनी वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर कोई फसल पैदा हो सकती है तो वह धान की फसल है। लेकिन किसी भी खेत में यदि हम धान की खेती या किसी भी एक ही फसल की खेती लगातार कई वर्षों तक जब हम करते रहते हैं तो फसल कमज़ोर होने लगती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब आधी से भी कम फसल हमें प्राप्त होती है, चाहे हम जितने प्रयास करें। इसीलिए फसल चक्र अपनाया जाता है कि धान की खेती हुई, अगली बार गन्ना की खेती, फिर उसी में मूंगफली की खेती, गेहूं की खेती, बदल बदल करके जब हम मिट्टी में खेती करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और फसल भी अच्छी होती है। लेकिन चीन में जब 1500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें धान की खेती प्रारंभ की गई थी, तो अधिक वर्षा और पानी भरे होने के कारण धान के अलावा कोई भी फसल यहाँ पर नहीं हो पाती थी, और एक ही फसल बार बार जब बोई जाती थी तो वे उसका उत्पादन कम हो जाता था। इसके लिए केकड़ों की खेती धान की खेती के साथ प्रारंभ की गई है। अब जब धान की खेती प्रारंभ की गई है तो इसमें केकड़े डाल दिए जाते हैं। 5 किलो केकड़ों का लार्वा जो है वह लगभग 7000 स्क्वायर फीट के खेत में डाल दिया गया। एक और फसल लगाई गई, पानी भरा ही है, केकड़ों को डाल दिया, और जब तक वे छोटे छोटे कीट के रूप में होते हैं तब तक उन्हें खाने के लिए अंडे और कुछ
अन्य पदार्थ दिए जाते हैं, जिसको खाकर वे बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और शीघ्र ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, यानी वे चलने फिरने लगते हैं। तो ये केकड़े दोहरा लाभ देते हैं। एक और वे धान की फसल में जो अनावश्यक रूप से खरपतवार जम आता है उसको खाते हैं, और जब वयस्क हो जाते हैं तो यह उन कीटों को खाने लगते हैं जो धान की फसल के लिए हानिकारक हैं। अब धान की फसल में कीटनाशक का प्रयोग भी हमें नहीं करना पड़ता है, क्योंकि केकड़े उन छोटे छोटे कीटों को अपना भोजन बना लेते हैं। और इसके अलावा केकड़े जो मल त्याग करते हैं वह खाद के रूप में काम करता है, और इससे धान की फसल में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। बड़ी संख्या में केकड़े जब होते हैं तो वे गड्ढे बनाते हैं और उनमें अपना मल त्याग करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, और कीटों को जब वो खा जाते हैं तो धान की फसल भी रोग मुक्त होती है और अच्छी होती है। इसके अलावा जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति एक ही फसल के बार बार उगाने से घट रही थी वह भी बढ़ जाती है, और लगातार धान की खेती की जा सकती है, क्योंकि केकड़ों की वजह से मिट्टी खराब नहीं होती है। अब जब तक धान की कटाई होने वाली होती है तो उसके साथ ही केकड़ों की यह फसल भी तैयार हो जाती है। धान काट लो, और बोनस के रूप में केकड़ों को पकड़ पकड़ करके एक प्रकार की मशीनें बनाई गई हैं, जिनमें इन केकड़ों को संरक्षित कर लिया जाता है, वे जीवित ही रहते हैं। इन मशीनों में 10 डिग्री तापमान किया जाता है, जिसके कारण ये केकड़े बिल्कुल ही निर्जीव जैसे पड़े रहते हैं, कोई गतिविधि नहीं करते हैं, और कम तापमान होने के कारण ये एक प्रकार के फलों के जैसे ही रहते हैं, लेकिन जिंदा रहते हैं। यह प्रक्रिया उसी प्रकार से होती है जैसे टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश में भालू जब बर्फ़ चारों ओर फैल जाती है तो बर्फ़ के नीचे अपने घरों में चले जाते हैं जहाँ बच्चे देते हैं, और जब बसंत ऋतु आती है तब वे अपने बच्चों के साथ निकल आते हैं। तो और यह भी देखा गया है कि जैसे सांप है, छिपकलियाँ हैं, ये सब जो बहुत अधिक ठंडक होती है तो ये निर्जीव, ऐसा लगता है कि निर्जीव हो गए हैं, लेकिन जीव होता है, ये जिंदा होते हैं। और जब समय आता है, वातावरण में गर्मी बढ़ती है, तो ये फिर जो है चलने फिरने लगते हैं। उसी प्रकार से केकड़े जब उनको 10 डिग्री तापमान वाले जगह पर रखा जाता है तो वे शीत निद्रा में चले जाते हैं, सारी गतिविधियां बंद कर देते हैं, और आराम से उन्हें संरक्षित किया जा सकता है जीवित। और जब इन्हें विक्रय किया जाता है तो लगभग एक केकड़े की कीमत रुपयों में देखा जाए तो 500 रुपये होती है। तो इस प्रकार से चीन के किसान मालामाल हो रहे हैं। अब हम जानते हैं कि इन केकड़ों से क्या क्या बनाया जाता है। इन केकड़ों से चीन में सिरका बनाया जाता है, और एक विशेष प्रकार का मसाला तैयार किया जाता है जिसे चाय में डालने से चाय का स्वाद बढ़ जाता है। और भी अनेक प्रकार की चीज़ों को
इन केकड़ों से बनाया जाता है, जिन्हें जानकर हम आश्चर्य ही करेंगे। तो इस प्रकार से केकड़ों की भी खेती चीन में की जाती है। कहा जाता है कि चींटियों से मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं और हर जीव जंतु से कुछ न कुछ ऐसा बनाया जाता है जिसे हम वर्ष भर प्रयोग कर सकते हैं अपने खाने में, उसे खाने का हिस्सा बना सकते हैं। तो ज्ञान गंगा में आज हमने केकड़ों की खेती के बारे में जाना। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।